चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस then it would have been taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. Solution. First of all, let's assume the speed of the train be x km per hour. The distance traveled is equal to 480 km. ये हमें वैल्यू गिवन है. So time taken to cover the distance, टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. ये हो गया 480 अपॉन x आवर्स. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, यदि स्पीड 8 किलोमीटर लेस होती तो इसका मतलब ये स्पीड हो जाती है x माइनस 8 और डिस्टेंस थी हमारी 480, इसलिए टाइम टेकन वुड बी 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स. देयरफॉर 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 अपॉन x प्लस 3. ये 3 आवर्स का टाइम इसमें ज़्यादा लग रहा है यदि स्पीड इसकी कम हो गई तब. अब हम इस इक्वेशन पर सिंप्लीफाई करते हैं. तो इक्वेशन है हमारी 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाई x प्लस 3. और इस 480 अपॉन x को लेफ्ट साइड ले आते हैं तो ये होगा 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3. और अब इसमें एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लिया हमने तो ये आएगा हमारा एलसीएम x और x प्लस x माइनस 8. तो ये x माइनस 8 से डिवाइड करेंगे तो x आ गया, ये आएगा हमारा 480 इंटू एक्स माइनस, अब x से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 8 आ जाएगा तो ये आएगा 480 और ब्रैकेट में x माइनस 8 इक्वल टू 3. अब ये 480 x माइनस 480 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 480 x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 480 इंटू 8 अपॉन x और x माइनस 8 इक्वल टू 3. अब ये 480 से कैंसिल हो गया तो यहाँ बचता है 480 इंटू 8 अपॉन x और x माइनस 8 एंड दैट इज इक्वल टू 3. अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए हमने इसको 3/1 ले लिया तो ये आ गया हमारा 480 इंटू 8 इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3x माइनस 8. और अब हम इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 3 से डिवाइड किया तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 160. तो 160 इंटू 8 इज इक्वल टू, अब यहाँ x से मल्टीप्लाई कर देते हैं. x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x. अब इस सभी टर्म्स को एक साथ करते हैं. अब इस सभी टर्म्स को हम एक साथ करते हैं तो ये आया हमारा 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 1280 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x और एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0. अब ये इक्वेशन आ गई. अब इस इक्वेशन को ये चेक करते हैं कि ये इक्वेशन हमारे क्वाड्रेटिक है या नहीं है. तो क्वाड्रेटिक के लिए अब हम इसकी क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन को. तो इक्वेशन है अब हमारी यहाँ a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है इसलिए a की वैल्यू 1 हो गई. b x का कोफिशिएंट b इज इक्वल टू माइनस 8 है और कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू माइनस 1280 है. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें एक कंडीशन भी है कि a शुड नॉट बी
इक्वल टू 0 और ए बी सी रियल होने चाहिए। तो ये ए बी सी रियल है और ए की वैल्यू 0 भी नहीं है बिकॉज इट इज 1। देयरफॉर इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0 इज ए quadratic equation. Thus, the equation x square minus 8x minus 1280 is equal to 0 is the required quadratic equation. By solving the equation, we can get the speed of the train. ये इसका आंसर है and thanks for watching the video.